ओवैसी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान। होली पर दंगे फसाद कई राज्यों में देखे गए हैं, लेकिन बिगड़ते हालातों पर एक्शन भी तुरंत लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ओवैसी की भड़काऊ नीति पर एक बार फिर से गूंजा है मुद्दा। सियासत गरमाने लगी है क्योंकि बोल ही कुछ इस कदर बिगड़े हैं एआईएमआईएम चीफ के। आपको बताते हैं, खबर जानिए आप। होली और जुमे के बीच कई राज्यों में हिंसा देखी गई है। होली जुमे पर 4 राज्यों में हिंसा भड़की है। बिहार के मुंगेर में एएसआई की मौत हो गई, जिसके आरोपी का एनकाउंटर करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गिरिडीह में भी बवाल हुआ है। गिरिडीह में 2 गुटों में पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने दुकान और बाइक में आग लगा दी। पंजाब के लुधियाना में भी 2 समुदायों के बीच ईंट और पत्थर जैसी घटना देखने को मिली है चलने की। और पश्चिम बंगाल में भी हिंसा भड़की। नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ने का आरोप लग रहा है। बंगाल के भी बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया है हालातों को नियंत्रण में लाने के लिए। ऐसे में देखिए, आपको 4 राज्यों की जो हिंसा भड़की है, जो विवाद हुआ है, उसको लेकर भी तस्वीरें दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन ये बड़ी खबर हो जाती है, जहां पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है इस बार जुम्मे की नमाज भी शुक्रवार को है, होली भी शुक्रवार को है, तो हो सकता है कि 2 समुदायों के बीच इस तरीके की हिंसा देखने को मिले। और ऐसी ही कुछ खबर निकलकर सामने आई है। अब आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 4 राज्यों की ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। होली जुम्मा एक साथ 4 राज्यों में हिंसा विवाद की 4 तस्वीरें हैं। बिहार की आपको दिखा रहे हैं, मुंगेर में पुलिस पर अटैक हुआ है, एएसआई की मौत हो गई। हालांकि देखिए, कार्रवाई फास्ट ट्रैक की जा रही है। झारखंड में गिरिडीह में आगजनी की घटना सामने आई। पंजाब के लुधियाना में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं बंगाल के बीरभूम में हिंदुओं पर हमला हुआ है, जिसको देखते हुए 17 मार्च तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। अब ऐसे में आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर ये हिंसा की घटनाएं हुई क्या है। होली और जुम्मा 4 राज्यों में हिंसा। सबसे पहले बिहार को विस्तार से जान लीजिए। बिहार के मुंगेर में क्या हुआ। मुंगेर में होली पर विवाद सुलझाने गए थे लोग, एएसआई पर हमला हुआ और इलाज के दौरान एएसआई की मौत भी हो गई। झारखंड की खबर आपको बताते हैं। गिरिडीह में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी, वाहनों, दुकानों में आगजनी की घटना निकलकर सामने आई है। पंजाब के लुधियाना से तस्वीरें आपको दिखा दी। तस्वीरों के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पर 2 पक्ष भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव किया गया। मस्जिद के शीशे जो है वो टूट गए और 35 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पश्चिम बंगाल की भी आपको खबर बताते हैं। बीरभूम का जिक्र हो रहा है लगातार। यहाँ पर भी 2 गुटों में बीच झड़प हो गई और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन इसी बीच देखिए, ये तो बात हुई हिंसा की, जिस पर पुलिस प्रशासन लगातार काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच भड़काऊ बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान इस पूरे हिंसा को लेकर सामने आया है कि मैं अपना धर्म आपसे नहीं सीखूंगा। डर के कारण क्या नमाज पढ़ना छोड़ दोगे? वो कायर थे जो पाकिस्तान चले गए हैं। हम भागेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, मनमाने ढंग से शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। योगी ने जुम्मे पर घर में नमाज पढ़ने को कहा था और उसी को लेकर ये भड़काऊ बयान जो है एआईएमआईएम प्रमुख का सामने आया। आपको सुनवा देते हैं पहले क्या कुछ कहा है। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूं। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। ये बयान तो सुन लिया आपने, लेकिन इस भड़काऊ बयान पर बवाल भी होता हुआ नजर आ रहा है। भाईजान पर कई सवाल उठ रहे हैं और न सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं के बल्कि मौलानाओं के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो भी सुनवा दिया। ओबीसी ये भूल रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं। यह पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। ये भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ओबीसी जी ये भूल जाएं कि यह पाकिस्तान नहीं, भारत है और भारत भारत होता है। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। भारत सरकार से कहूंगा कि इनको वीज़ा दे दें और ये जाके वहां पर देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें। बलोच, खैबर पख्तून, सरहद, इन तमाम सूबे में, शहरों में क्या सूरत हाल है, कैसी खाना जंगी है।
लेकिन देखिए, इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। तो देश के कई हिस्सों से खुद ही शांति की मिसाल पेश करती तस्वीरें भी सामने आई है। चार तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। होली जुम्मा साथ पड़ा तो क्या, एकता की मिसाल पेश की गई है। नमाजियों पर पुष्प वर्षा, दिल्ली की तस्वीर है, सीलमपुर की तस्वीर है। होली जुलूस पर पुष्प वर्षा, संभल उत्तर प्रदेश में संभल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं बाराबंकी उत्तर प्रदेश, बाराबंकी में मुस्लिमों ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मिलकर होली खेली। और वहीं महाराष्ट्र मुंबई की अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। होली जुम्मे की शांतिपूर्वक जश्न की ये तस्वीरें हैं। और आपने देखा कि एक तरफ हिंसा भड़की, जहां हालात अब नियंत्रण में पाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, और इसी बीच ये चार तस्वीरें भी बहुत कुछ दिखाती है।